सीएम कमलनाथ के बयान पर अब सियासी घमासान शुरू हो चुका है। महिला मंत्री के अपमान से नाराज शिवराज सिंह चौहान है इस समय, और आज शिवराज सिंह चौहान मौन व्रत भी करने जा रहे हैं और साथ ही साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौन व्रत करेंगे। दरअसल पूर्व सीएम कमलनाथ ने इमरती देवी पर विवादित बयान दिया था और इमरती देवी ने सोनिया गांधी से इसके बारे में मांग की है कि उन्हें न्याय दें। कमलनाथ को कांग्रेस से बाहर निकालने की मांग की है और साथ ही साथ कहा है कि इसी से उन्हें न्याय मिलेगा। मध्य प्रदेश में अगले महीने 28 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और इसी बीच अब देखिए किस तरह से सियासी घमासान शुरू हो चुका है। और इसी बीच इमरती देवी ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। आप मीडिया के माध्यम से जब मैं कह रही हूँ तो इसको पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाए, पूरे मध्य प्रदेश में पहुंचाए। क्या मेरा कसूर है कि मैं एक गरीब के घर में पैदा हुई हूँ? क्या कसूर है कि मैं गरीब हूँ? मेरा क्या कसूर है कि मैं एक हरिजन एससी हूँ, मैं दलित महिला हूँ और मैं महिला हूँ? अगर गरीब को पैदा होना इतना ही कसूरवार होता है तो शायद मैं सोचती हूँ जो कमलनाथ में बात कही है तो हमारे हिंदुस्तान की, मध्य प्रदेश की एक भी महिला हमारी एससी दलित की कोई बाहर ही नहीं निकलेगी। और मैं सोनिया गांधी जी इससे पूछना चाहती हूँ कि वो भी एक माँ है, वो भी एक महिला है और इनके चाहते ऐसे बात कर रहे। ऐसे में सोनिया गांधी जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को अपनी कांग्रेस पार्टी में, अपनी पार्टी में ना रखें। और मैं पूरे मध्य प्रदेश के एससी के लोगों से कहना चाहती हूँ कि आज आपकी एक महिला आगे बढ़ रही तो ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री ऐसी बात करके उस महिला को दबाना चाहते हैं, घर बिठाना चाहते हैं। पर मैं अपने सारे पिताओं से जिनकी बेटियां हैं और सारे ससुरों से जिनकी बहू हैं, युवाओं से जिनकी भाभी चाची हैं, उनसे भी कहना चाहती हूँ कि ऐसी बात करके मुझे लज्जित किया है, मेरा अपमान किया है। एक एससी की महिला का आज अपमान हुआ है सब भरी मंच से। और उनकी खुद की एक महिला खड़ी थी विजय लक्ष्मी साधु, वो भी मंच पर कैसे दोनों हाथों में सर मुंह पे हाथ रख के और बगल को पीठ दे के हंस रही। जब उनकी महिला हुआ इतनी इनकी शब्द सुन के और इतनी शर्मिंदा हो रही तो आप बता दो, मैं क्षेत्र में फिर रही हूँ, मैं महिला हूँ, मैं हर गांव में जा रही हूँ तो कल मेरे ऊपर कौन कौन क्या नहीं कहेगा। तो मैं अपनी पार्टी से भी कहना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी से, कि ऐसे लोगों को सबक। और अब इसी मुद्दे पर कमलनाथ ने भी अपना बयान दिया हुआ है। इमरती देवी पर जिस तरह से विवादित बयान किया था उसके बाद पूर्व सीएम कमलनाथ क्या कुछ कहते नजर आए, देखिए। राजे जी हमारे उम्मीदवार हैं, सरल स्वभाव के, सीधे साधे हैं, ये तो करेंगे। ये उसके जैसे नहीं है। क्या उसका नाम जो मैं क्या उसका नाम लूं? आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है, ये क्या आइटम है? सुरेश राज। और बीजेपी से रिएक्शंस आए हैं इस मुद्दे पर, वो देखिए आप। देश के पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, हमारी वर्तमान मंत्री जिनने वर्षों तक कांग्रेस की सेवा भी की है, जो मजदूर से मंत्री के पद तक पहुंची है, उनके लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है। मां, बहन और बेटी का सम्मान करना यह देश की और मध्य प्रदेश की संस्कृति है। नवरात्रि के पावन पर्व चल रहे हैं, हम बेटियों की पूजा करते हैं, बहनों का सम्मान करते हैं। इस धरती पर कहा गया, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यहां मां, बहन और बेटी को मान, सम्मान और इज्जत की नजरों से देखा जाएगा, वहीं देवता निवास करेंगे। और उसी धरती पर एक पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं, मैं उन शब्दों को दोहराना नहीं चाहता। ये केवल इमरती देवी जी का अपमान नहीं है, ये मध्य प्रदेश देश की बहन और बेटियों का अपमान है। जो एक महिला के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग करे, ये कांग्रेस का सिद्धांत है
पहले दिग्विजय सिंह जी ने मीनाक्षी नटराजन जी के बारे में कहा था, कुछ मुझे याद नहीं, मंदसौर में कुछ महिलाएं ऐसा कुछ कहा था। अब कमलनाथ जी ने कहा इमरती जी के बारे में कि आइटम अजय सिंह जी कहते हैं जलेबी। ये सोच है महिलाओं के प्रति। मैं आह्वान करता हूं मध्य प्रदेश की एक एक महिला को कि अपने मान सम्मान के लिए ऊपर उठकर ऐसे पुरुषों को सबक सिखाना और ऐसे दलों को सबक सिखाना हम लोगों का दायित्व और धर्म बनता है। शास्त्रों में लिखा गया है, यत्र नारायस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, कि जहां नारियों का सम्मान होता है वहीं देवता विराजते हैं। कांग्रेस में कभी महिलाओं का सम्मान नहीं हो सकता। तो सुभाष श्रीवास्तव मध्य प्रदेश के हमारे ब्यूरो चीफ इस समय फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुभाष, देखिए पूर्व और वर्तमान की सरकार में फिलहाल विवाद हो चुका है एक विवादित बयान को लेकर जो कि पूर्व सीएम ने दिया हुआ है, पूरा अपडेट करें। जिस तरीके से 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और लगातार बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर जो है तो चाहे वो स्ट्रांग रूम का सुभाष आपको रोकना चाहेंगे, इसी बीच शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सबसे पहले सुनाते हैं। किस टिप्पणी पर उन्हें कोई अफसोस नहीं है, वो बेशर्मी से अभद्र कही बात को जायज ठहराने का प्रयास कर रहे हैं। मन से मैं व्यथित और दुखी हूं। वो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो प्रायश्चित करें ना करें, लेकिन मैं प्रायश्चित करूंगा और 2 घंटे मौन व्रत रखूंगा इस संकल्प के साथ कि मध्य प्रदेश में मां, बहन और बेटियों का सम्मान सुरक्षित रखा जाएगा। माता बहनों के कल्याण के प्रति हम समर्पित भाव से काम करेंगे। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। धन्यवाद। तो देखा आपने क्या कुछ कहा है सीएम ने, और साफ तौर पर शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इस मुद्दे को लेकर फिर कुछ भी बोले या ना बोले, लेकिन प्रायश्चित करे या ना करे, लेकिन हम करेंगे और इसी के जरिए अब मौन व्रत भी रखने की बात कह रहे हैं। सुभाष अपडेट करें, जिस तरह से साफ तौर पर कहना है कि प्रायश्चित की अगर बात करें तो कमलनाथ सरकार या कमलनाथ जो है वो प्रायश्चित नहीं करना चाहते, वो अपने बयान पर अटल है, लेकिन हम प्रायश्चित करेंगे और प्रायश्चित करने के लिए मौन व्रत भी अब शिवराज सिंह चौहान करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, इन सभी ने ये निश्चय किया है कि 2 घंटे ये लोग सब अपने कार्यकर्ताओं के साथ मौन व्रत धारण करेंगे। और जिस तरीके से कमलनाथ ने बयान दिया है, इमरती देवी जो कि उनकी सरकार में मंत्री हैं और वर्तमान में जो है तो डबरा से भाजपा की प्रत्याशी हैं, तो उनके लिए जिस तरीके से आइटम शब्द का उपयोग किया है उसको लेकर के वो माफी मांगे। शिवराज और वीडी शर्मा या इमरती देवी का कहना ये भी है कि उन्होंने जिस तरीके से एक एसटी महिला, अनुसूचित जाति की महिला प्रत्याशी का अपमान किया है, प्रदेश की एक महिला बाल विकास विभाग की मंत्री का अपमान किया है, और जिस तरीके से इमरती देवी ने प्रदेश की जनता से और सोनिया गांधी से अपील की है कि कमलनाथ जिनकी सरकार में मैं मंत्री भी रही, वो जिस तरीके के शब्द जो है एक एसटी महिला के लिए उपयोग कर रहे हैं, यानी कि एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को जो है तो इमोशनल मुद्दा बनाना चाहती है कि एक एसटी महिला जो कि प्रदेश सरकार में मंत्री है उसके खिलाफ कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जिस तरीके की बयानबाजी किए है उसको लेकर के कांग्रेस जो है तो कहीं ना कहीं बैकफुट पर आना चाहिए, जिसके लेकर के वह उपवास भी कर रहे हैं और लगातार इस तरीके के बयान दे रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में जो 28 सीटों पर उपचुनाव होने, तो कहीं ना कहीं जनता में एक तरीके से उनके प्रति सहानुभूति की लहर आए। मतलब ये सुभाष हम देख सकते हैं, इसको राजनीति तो है ही है, लेकिन खास तौर पर अब सॉफ्ट कॉर्नर इस चीज का लिया जा रहा है क्योंकि अब चुनाव आने वाला है और दलित महिला है, इसलिए खास तौर पर इस बात का बखेड़ा या फिर इस बात का बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है बीजेपी सरकार इस समय।
जी सर, भी बिल्कुल निश्चित तौर पर साम दाम दंड भय भेद सभी की जो है तो प्रक्रिया के चलते राजनीति में जो जी। है तो अपना बाण से निशाना साधा जाता है, जिससे कि जो है तो जो मतदाता है वो उनकी झोली में किस प्रकार से जो है वोट आ सके, इसको लेकर के दोनों पार्टियां अपने अपने तर्कस से तीर चलाती हैं, चाहे वो इमोशनल कार्ड हो, चाहे वो एसटी कार्ड हो, चाहे सवर्ण का कार्ड हो, सभी तरीके के कार्ड को फेंक करके जो है तो और जो मतदाता है उसको लुभाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में जबकि कई जगह पर आम सभा हो रही है तो निश्चित तौर पर जो प्रत्याशी हैं या नेता हैं उनके मुंह से या जुबान जिस तरीके से स्लिप होती है तो उसका भी कहीं ना कहीं जो है तो खामियाजा उस व्यक्ति को भुगतना पड़ता है या उस पार्टी को भुगतना पड़ता है। जी। जिस तरीके से कमलनाथ और कमलनाथ के लोग या भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे को रावण बता रहे हैं, कहीं एक दूसरे को आइटम बता रहे हैं, तो जी। ये एक रणनीति है चुनाव जीतने की और मतदाता को भ्रमित करने की। और मतदाता भी ये पूरी तरीके से जानता है कि किस तरीके के जो है नेता बयानबाजी करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की महिला बाल विकास मंत्री हैं, वो जी। किसी समय में जो है तो कांग्रेस की कमलनाथ सरकार में मंत्री हुआ करती थी। तो एक दूसरे के प्रति जिस तरीके से जो आग उगली जा रही है और एक तरीके से कहा जाए कि जुबानी जो जी, सुभाष। जंग जिस तरीके से लड़ी जा रही है, तो निश्चित तौर पर ये पैतरे हैं, दाव पैच हैं कि किस बिल्कुल, ये तरीके तो से साफ सामने तस्वीर वाले नजर जो है आती है। जिस तरह से मौन उपवास भी अब शुरू हो चुका है मध्य प्रदेश में सरकार का, वो तस्वीरें भी दर्शक इस समय देख रहे हैं। बहुत